हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करना है, पॉलिनोमियल है या नहीं है। पॉलिनोमियल होने की ना होने की कंडीशन सिर्फ एक ही है कि पॉलिनोमियल की जो डिग्री होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। क्या होनी चाहिए, केवल अगर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। यहां पर पहले सवाल में देखेंगे कितना दे रखा है, x की पावर 3 पॉजिटिव इंटीजर है, x स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर है, x की पावर 1 इंटीजर है, तो यस ये पॉलिनोमियल है। सेकंड में gx बोल सकते हैं हम इसको, पॉलिनोमियल को fx gx hx वगैरह etc बोल सकते हैं। gx वगैरह दे रखा है, x की क्यूब इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, -3x स्क्वायर ठीक है पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन हमारे पास जो रूट x दिया हुआ है ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि रूट x को हम लिखेंगे x की पावर 1/2 और 1/2 पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास hx बराबर कितना दिया हुआ है, 2x स्क्वायर, x स्क्वायर पॉलिनोमियल है, x की पावर 1 है, इंटीजर है, लेकिन जो 4/x है इसको हम लिख सकते हैं 4 × x की पावर -1, और ये -1 क्या है, इसकी पावर नॉन पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर। क्या है ये, नेगेटिव, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। इस प्रकार से चेक करते हैं कि हमारे पास दिया गया पॉलिनोमियल है या नहीं है। पॉलिनोमियल होने की कंडीशन होती है हमारे पास कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। अब हमारे पास क्वेश्चन है नंबर 7 की आइडेंटिफाई करना है कि जो गिवन पॉलिनोमियल है, यानी कोई जो हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो क्या है, कांस्टेंट है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। इस प्रकार का पॉलिनोमियल आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना होता है हमें कि पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड करनी होती है। पॉलिनोमियल कितनी डिग्री का है, 1 डिग्री का है तो लीनियर, 2 डिग्री का है तो क्वाड्रेटिक, 3 का है तो 4 का है तो बाय क्वाड्रेटिक क्या होता है, और अगर 0 डिग्री का है तो कांस्टेंट क्या होता है वो, गुड। तो हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है इसमें दिया हुआ है fx बराबर 0, 0 क्या है, कांस्टेंट, तो ये पॉलिनोमियल कौन सा हो गया, कांस्टेंट, गुड। सेकंड में हमारे पास हाईएस्ट डिग्री देखेंगे, क्या देखेंगे, हाईएस्ट कितनी है, तो पॉलिनोमियल कौन सा हो गया, क्यूबिक। थर्ड में x की पावर है 1, लीनियर, लीनियर को बोलते हैं रेखीय। फोर्थ में डिग्री कितनी है, 2, कौन सा बन गया, क्वाड्रेटिक। फिफ्थ में फिर लीनियर, कितनी डिग्री है, 3, कितना बनेगा, क्यूबिक। क्या बनेगा, क्यूबिक। बात समझ में आई। इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं हम लीनियर, कांस्टेंट, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक या बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये थर्ड वाला तो वही ना पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें 1/2 दे रखा है ना, ये 1/2 इंटीजर है, कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। नहीं, इसको वैसे भी तो लिख सकते हैं 2 की पावर -1 से। इसको हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे तुमने कहा कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये तो कांस्टेंट है हमारे पास, हम ऐसे तो लिखते हैं √3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। x जो वेरिएबल है उसकी पावर, केवल उसकी पावर नॉन निगेटिव पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, उसकी पावर। बात समझ में आई। इसके साथ कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर ये 1/2 क्या है, कांस्टेंट, नॉट वेरिएबल, नॉट कांस्टेंट, कुछ हो सकते हैं हमारे पास। तो ये भी तो पॉलिनोमियल है। डिग्री कितनी है इसकी, 2, कौन सा है, क्वाड्रेटिक, कौन सा है, अब भाई बात समझ में। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8
ये कह रहा है तुम्हारा गिव वन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है, हर बच्चा इस सवाल में दिक्कत करता है, क्योंकि यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में अपने आप एग्जाम्पल देना है, सेल्फ। पहले पार्ट में क्या बोला गया है कि बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल मतलब दो टर्म, और डिग्री कितनी होनी चाहिए हमारे पास? 35 होनी चाहिए। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, बहुत सारे। बोल। x प्लस वाई की पावर 35, दो हो गए इसमें, तो वो बाइनोमियल का ठीक, दो हो गए ना। और मोनोमियल का x की पावर 100 लेते हैं। बिल्कुल सही है। तो जैसे बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 को हम लिख सकते हैं x की पावर 35 प्लस 3x। अपने पास से बना दो केवल, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? हाईएस्ट कुछ भी रख दो, यहाँ पर हाईएस्ट कितनी होनी चाहिए? जैसे तुम दूसरा बोल रहे हो x की पावर 35 प्लस x की पावर 7, लेकिन बाइनोमियल टर्म कितनी होनी चाहिए? 2। ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे एग्जाम्पल। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, इस बार डिग्री कितनी है? लेकिन बोला क्या है? मोनोमियल। मोनोमियल क्या करेंगे? एक टर्म, कितनी? मोनोमियल का t की पावर 100 या 5x की पावर 100, एनीथिंग एल्स, कुछ भी बोल दो, लेकिन मोनोमियल मतलब एक टर्म, इसमें बाइनोमियल में दो टर्म। बात सुन भाई। देखो इस बार हमारे पास क्वेश्चन है कि 4 पॉलिनोमियल, हमारे पास ये पॉलिनोमियल दिया गया है और हमें पूछा गया है कि इसकी डिग्री क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x की क्यूब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 क्या है, और कांस्टेंट टर्म के। ये 4 पॉइंट पूछे गए इसी पॉलिनोमियल में। पहले इसको सिंपल बना लेंगे, सिंपल पॉलिनोमियल। सिंपल पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे? एलसीएम लोगे या फिर एक काम कर लो, क्या कर लो? इस 5 का ईच टर्म में डिवाइड कर दो। हाँ, 5 का x क्यूब में, 5 का 2x में, 5 का 1 में, तो अलग अलग कर दो। x की क्यूब अपॉन 5 प्लस 2x अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 5 माइनस x स्क्वायर माइनस 6। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसमें? डिसेंडिंग ऑर्डर में से अरेंज कर लो। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? माइनस एक्स की पावर 6। फिर छोटी टर्म कौन सी है? क्यूब प्लस 1/5 एक्स की क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं इसको। फिर बच्चा ये -7/2 एक्स स्क्वायर, फिर बचेगा ये प्लस का 2/5 एक्स, फिर बचेगा हमारे पास ये 1/5। अरेंज हो गया। अब सबसे पहले क्वेश्चन पा दो, क्या पूछा है इसका? डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर क्या है? तो डिग्री होगी 6। एक आंसर हो गया। दूसरा क्या पूछा है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब हमारे पास यहाँ है, इसके साथ क्या है? प्लस का 1/5, तो लिखेंगे 1/5। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 6 के साथ यहाँ पर -1 है। -1 कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो लेकिन है किसका? -1। एक आंसर ये हो गया। कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है? जिसके साथ वेरिएबल, गुड, ये 1/5 प्लस का 1/, ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत इस सवाल में? क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ किसका? एक्स स्क्वायर का इन ईच में। हमें इन सब में क्या निकालना है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। और कोफिशिएंट क्या होगा? जो एक्स स्क्वायर के साथ होगा वो क्या होगा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? कोफिशिएंट। हम पहले सवाल में आए, फर्स्ट क्वेश्चन में, हाँ, पहले सवाल में देखेंगे ये क्या है? एक्स, और ये क्या है? तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, और इसके साथ कितना है? कुछ नहीं है तो क्या है? 1। इसमें कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। गुड। इसके अंदर आओ, इसके अंदर एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर नहीं है तो हम अपने पास से 0x स्क्वायर ऐड कर सकते हैं। तो अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया 0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 0। अब इस सवाल में हाँ 3, इसमें करेंगे कैसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई, इसमें करेंगे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एक्स की इसमें फिर इसके साथ फिर इसकी इसके साथ और इसी की इसके साथ मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे पॉलिनोमियल्स में। तो एक्स की 3x में करते हैं तो 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 4 3x स्क्वायर 3 4 माइनस का 7x प्लस 4। अब देखेंगे इसमें एक्स स्क्वायर कितना है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3। एक ही आंसर हो गया। ऐसे ही इसमें करेंगे माइनस 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में हमारे पास एक्स स्क्वायर इसी टर्म के साथ नहीं बनेगा, इसमें क्यूब बनेगी। क्यों बनेगी भैया इसके अगले बनेगा ठीक है, मल्टीप्लाई करो कितना बनेगा 4x की क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस 10x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 5। अरेंज करो, पहली टर्म ये है 4x की माइनस के 6 स्क्वायर और माइनस के 10x स्क्वायर माइनस के 16x स्क्वायर ये हाँ ठीक है। और 15 और 2 कितने हो गए 17x और माइनस के 5। अब इस पॉलिनोमियल देखो एक्स स्क्वायर कहाँ है और उसके साथ कौन है तो कोफिशिएंट ऑफ इज 16। बात समझ आई। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है गिव एन एग्जाम्पल। ऐसा क्वेश्चन अभी कराया है, मोनोमियल बनाना है किसका डिग्री 1 का, डिग्री मोनोमियल केवल एक टर्म, क्या लिख दें t या 5x मोनोमियल है एक टर्म है, डिग्री कितनी है 1। बायनोमियल बनाना है डिग्री कितने का 20 का, डिग्री कितनी है और बायनोमियल मतलब दो टर्म, बायनोमियल मतलब डिग्री 20 है तो कितना बनाना है t 20 प्लस 5t कुछ बना सकते हैं। तो ए ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 2, ट्राइम मतलब कितने 3 टर्म, कितनी की डिग्री का है तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 लिख सकते हैं 1 2 3। ट्राइनोमियल डिग्री कितनी है 2। बात समझ में आई, कोई दिक्कत सवाल में किसी में भी, ठीक है।